तुमने कर क्या लिया है बताओ? तुम्हारा कोई काम तो पूरा हुआ ही नहीं अभी तक, सब अधूरे पड़े। हर काम के लिए टेंशन आया हुआ है, तो तुमने किया क्या है? अरे भाई, तुमसे अच्छा तो चिड़िया रहती है, जन्म लेती है, 3 महीने में झोंकसले से उड़ जाती है और आकाश की भी धूक लेके आती है, आकाश को भी घूम के आ जाती है। बोलिए ना, तुम तो रात और दिन कमाते हो तो भी फल नहीं खा सकते अच्छे अच्छे। चिड़िया तो रात और दिन अच्छे फल खा लेती है, जिस पे इच्छा हो वहां बैठ जाती जाके, और जिस पे चोंच मारनी मार लेती है, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका। तुम क्या करेंगे? समय पे उठ जाती है, समय पे खा के आती है, समय पे बच्चों के लिए कमा के लाती है, खिला के चौंगले में बच्चों को खिला देती है, बच्चों के साथ में रात भर शयन करती है, बच्चों को प्यार करती है। तुम क्या करते हैं बच्चों को? तुम क्या करते हैं बताओ? अरे संसार में सबसे श्रेष्ठ शरीर तुमको मिला है, पर तुम क्या करते तुमने कभी सोचा है? जमा नहीं करती चिड़िया, पर भूखा नहीं मरने देती बच्चों। इसीलिए कहा चिड़िया चोंच भर ले गई घटान सागर नीर। एक भी बच्चे को प्यासा नहीं मरने दिया और किसी तालाब को नुकसान भी नहीं दिया। तुम लोग तो टंकी की टंकी खाली कर देते हो, तो भी तृप्ति नहीं है। रोज खाली टंकी, रोज खाली, रोज भरो, रोज भरो, रोज भरो। इसलिए जीवन का जो महत्व है, जीवन की जो पराकाष्ठा है, वो सत्कर्मों में है। आज तक आपने कमाया, खाया, जोड़ा, जमा किया, पूरा जीवन बेकार है, भ्रष्ट हो गया। ये काम तो भैंस भी कर लेती है, गधा भी कर लेता है, खाने का, कमाने का है। और जब समय आता है तो गधा भी पत्नी को प्यार करता है, वो भी बच्चा पैदा कर लेता है। तो तुम कौन सा महान काम कर रही है तो बता दो। एक आध अच्छे काम का नाम गिनाओ, कागज पे लिख के भेज देना व्यासपीठ पे, महाराज हमने ये महान काम किया 40 साल में, 50 साल में। क्या काम क्या किया सिवाय चिंता के बताओ? दिन भर टेंशन लेते रहते, सब कुछ अच्छा है, भरपूर है सब कुछ, फिर भी हाय हाय हो रही है, मरे जा रहे थे। हाँ? आपका जो विचार है, दिमाग है, वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपको क्षण भर का जो सुख है, सुकून है, वही आपको भगवान देखता है, वही सब कुछ समझता है। थोड़े समय का जो सुख है, बहुत छोटी सोच, उसमें आप खो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उसमें आप खत्म हो जाते हैं, पूरा जीवन आपका बेकार हो जाता है। उसी में सोच थोड़ी लंबी होना। कैसे होना? जैसे भगवान वेद व्यास की थी। वेद व्यास जी को 5,500 वर्ष हो गए शरीर का त्याग किए। उन्होंने उसी समय ऐसा सोच किया था, ऐसा निश्चय किया था कि जब कलयुग आएगा, संवत 21 चलेगा, 21वीं सदी आएगी, तब ये संसार पूरा नत भ्रष्ट हो जाएगा, ये दुष्ट हो जाएंगे। कोई स्त्री, कोई पुरुष किसी के विश्वास का पात्र ही नहीं बचेगा। केवल ये लोगों को दिखाने के लिए आपस में प्यार दिखाएंगे, रिश्ता दिखाएंगे, अंदर से इन पे एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा समय आएगा तो इनका उद्धार कैसे होगा? तब जाके उन्होंने गणेश पुराण लिखा, भागवत लिखी। जब जब ऐसा समय आएगा, कोई महापुरुष प्रकट होंगे और उन्हें सत्संग सुनाएंगे, उनकी बुद्धि को सत्युगी करेंगे। कलयुग में रह के भी सतयुगी बुद्धि हो जाती है सत्संग से, क्योंकि सत्संग का धर्म ही है सत्यम जनानाम संगम आपनोति व्याप्तम प्राप्तम सत्यम गतम अधो सत्संगम। जिस सत्संग को सुनकर के चोर भी सज्जन हो जाता है, दुष्ट साधु हो जाता है। जिस सत्संग को सुनकर विवेक सूर्य की तरह काम करने लगता है, अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है, सूर्य का ज्ञान प्रकाश हो जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सारा तम दूर हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। मृत्युमम अमृतमम गमय,
तुम्हारा जीवन मृत्यु को प्राप्त करता है, मरण को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, जरा व्याधियों को प्राप्त करता है, दर्द पीड़ा को प्राप्त करता है और निरंतर चिंता को प्राप्त करता है। चिंता की वजह से आदमी के बाल सब चले जाते हैं, आंखें चली जाती हैं, गाल चले जाते हैं, सब चले जाता है, शिष्य कुछ नहीं बचता है। हर चीज में दुख नजर आता है, चिड़चिड़ 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 है। इतनी खूबसूरत बीवी है, उस पर भी चिड़चिड़ कर रहा है, बच्चे इतने सुंदर हैं, उन पे भी चिड़चिड़ कर रहा है। कारण क्या है? अंदर से शांति खत्म हो गई है उसकी, इसलिए दूसरों को भी अशांत करता रहता है। याद रखो, जब चूल्हे में अग्नि जलती है ना तो सबको गर्म कर देती है। वो रोटी को गर्म कर दे, पानी को गर्म कर दे, कढ़ाई को गर्म कर दे, तवे को गर्म कर दे। ऐसे ही तुम्हारे दिल में जब चिंगारियां जलती हैं तो पूरे खानदान को गर्म कर देती है, सबको गर्म कर देते। जो शांति से जी रहे उनको भी आग लगा देते। तो घर में फिर कलेश आ जाता है, घर में झगड़े आ जाते हैं। फिर महाराज हमारे घर को शांति दे दो महाराज। भाई महाराज के पास में क्या बर्फ का कारखाना है? मैं कहां से शांति दे दूं? शांति लेनी है तो पूरे खानदान को लेके कथा में क्यों नहीं आता? इनको लगता है पहले जो बाबा आए थे ना वो धागा बांध के चले गए थे शांति शांति का। मैं धागा वाला बाबा नहीं हूं, मैं तो प्रवचन वाला बाबा हूं। मैं तो तुम्हारी खोपड़ी को शांत कर दूं। अरे मेरे पास में नहीं है ताबीज। ताबीज आए तो टीवी में से फोन नंबर ले लो और कॉल करके मंगा लो, घर पे डिलीवरी आ जाती है कुबेर खजाने की। घर में लटका लो, कुछ दुकान में लटका लो, कुछ कमर पे लटका लो, चारों तरफ लक्ष्मी बरसेगी, काम करने की जरूरत ही नहीं है। इतने बेवकूफ हैं आप सब। आज जन कैसे बुद्धि काम कर रही है जो कथा में आ गए आप, नहीं तो रोज बुद्धि काम ही नहीं करती तुम्हारी। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सब काम छोड़ के पत्नी को पति छोड़ देना चाहिए, पति को पत्नी छोड़ देनी चाहिए, पर गुरु कर लेना चाहिए। हाँ, कई घरों में क्या रहता है? पति बड़ा वैसा रहता है, बहुत सिगड़ी करता रहता है। हाँ, पत्नी चाहती है कि गुरु मंत्र ले लूं, पर आंखें निकालता रहता है गधे का बच्चा। निकाले तो निकालने दो आंखें, चुपचाप जाओ और मंत्र लेके आओ। क्यों? ये मंत्र ही तुम्हारे पति के जीवन को बचाएगा, तुम नहीं बचा सकती। अच्छा बताओ, चिता में से भी पति को बचा के लाई औरत, ऐसी औरतें हुई धरती लोक पे हमारे भारत में। चिता में से पति को बचा के कौन लाए बताओ? सावित्री लेके आई सत्यवान को। काय से लेके आई? सावित्री के पास में कोई बल नहीं, वो कोई यमराज नहीं थी, उसके पास में गुरु कृपा थी, उसके पास मंत्र था, साधना थी, तप था। उसने गुरु के मंत्र का तप किया, जाप किया 100 वर्षों तक। उसकी वजह से इतना बड़ा बल आ गया कि मरे हुए पति को चिता में से वापस जिंदा करके ले आया। तब से ही ये व्रत चालू हो गए, बट सावित्री। कौन सा व्रत? ये काय के लिए होता है? पति की हाँ, पति की लंबी आयु हो जाए, पति बहुत जवान हो जाए, भीम हो जाए, अर्जुन हो जाए, कभी बूढ़ाई न हो, इसको कभी कमजोरी ना आवे, ऐसा व्रत है ये बट सावित्री। है? और सुनिए, पति को जवान रखना है तो हमारे पास में से फार्मूला लेके जाओ, पूरा का पूरा ध्यान रखो, 4-5 बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद पति को हाथ मत लगाओ और रोज रोटी खिलाते जाओ, दूध पिलाते जाओ, ये कभी नहीं मरेगा, ये जिंदा ही रहेगा हमेशा। है? बच्चे हो गए, सब हो गया, फिर भी चालू है दुकानदारी, तो काहे को जिंदा रहेगा ये? बट सावित्री से क्या हो रहा है? और बढ़ के ऊपर पानी चढ़ाने से, धागा लपेटने से पति को कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर भी कर रही है बेचारी। और लात मारे कमर पे, कभी घूसा मारे गाल पे, तो भी बट सावित्री। अरे रोज गाली देता है, इसको जिंदा रख के क्या करेगी? साले को जहर दे के मारती क्यों ना? भाई औरतों को क्या है, इनका दिल बड़ा भोला रहता है औरतों का, ये बड़ी भोली रहती हैं। पिट लेंगी, कुट लेंगी, गाली खा लेंगी और दिन भर कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, सब सेवा करेंगी, पर खाली थोड़ा हंस के बोल ले, खुश हो गए, मर गए, पिट गए। कल मारी है, कल पिटाई की, आज हंस गया, वह खुश हो गई, भूल गई, सब भूल गई। असली बेशर्माई है ये। इतनी बेशर्मी नहीं होना। पिटाई कर दी ना, अरे मारा पीटा है
तो जब तक श्वासें तलें तब तक देखो मत उसकी तरफ। पीटा इसने। अच्छा क्यों पीटा बताओ? आपने कोई जेब काटी है कि आपने कोई बेटा काट दिया है कि आपने इसको नोच लिया है कि इसके बाल खींच लिए हैं? पिटाई किस बात की हो रही है? सामान खत्म हो जाए ना, पति के पेट में सामान, तब ये पीटा पाटी करता रहता बीवियों। और जब तक ये शांत है, बलशाली है, जब तक ये मर्द है, बलवान है, तब तक औरत का सम्मान करता रहता है। जब ये नामर्द होता है तब ये गालियों से काम चलाता है, थप्पड़ों से काम चलाता है। तो अब करना क्या है बताओ? हमें नहीं पता क्या करना है। महाराज इंद्रदेव गणेश पुराण के माध्यम से आज पति पत्नी की कथा सुनाने वाले हैं, इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूं। आज यही कथा आने वाली है, इसीलिए मैं शुरुआत भी वहीं से करता हूं। दिव्योगतान प्रवर्ति सुखम माधुर्यम भाव गृहस्थितम। गृहस्थ में माधुर्य चाहिए, शांति चाहिए, गृहस्थ में सुख चाहिए, चैन चाहिए। तो पति पत्नी के विचार एक जैसे चाहिए। और एक जैसे विचार कैसे होंगे? जब दोनों के माँ बाप अलग हैं तो विचार एक नहीं हो सकते। लड़की का पिता अलग है, पति का पिता अलग है, इनके विचार कैसे मिलेंगे? पति पत्नी के विचार मिलाने का काम केवल सतगुरु करते हैं और कोई कर नहीं सकता। क्यों? लड़की अलग संस्कार लेके आई है, ये लड़का अलग संस्कार लेके बड़ा हुआ है। अरे अग्नि के साथ 5 फेरे लेकर एक दूसरे के गले में माला पहनाकर विचार नहीं बदलते किसी के। ये तो समाज के लिए दिखावा है कि ये मेरी पत्नी हो गई, मैं इसका पति हो गया। सबने स्वीकार कर लिया कि आज से ये सब दोनों एक हैं और ये संसार करेंगे। आज से संसार तो हम करते हैं, साथ में खा लेते हैं, सो लेते हैं, घूम लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, पर विचार कब मिलेंगे? बस शरीर मिल गया, शरीर मिल गया, बच्चे पैदा हो गए, विचार कब मिलेगा? और शरीर मिलने से सुख थोड़ी है, विचार मिलने से सुख आता है। विचार मिल गए तो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो भी पेट भरा रहता है, नींद नहीं आती, थकान नहीं लगती, विचार मिल जाए। और इसीलिए भगवान वेद व्यास ने ग्रंथ लिखे विचारों के, जाओ और विचार सुनाओ, तब शांति आएगी। तुम्हें कैसे मनाऊं, अजब है तुम्हें कैसे मनाऊं। नहीं कोई वस्तु ऐसी जिसे